नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना बिस्ट है। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी, जो वास्तु एक्सपर्ट है। नमस्कार पंडित जी। आज हम लेकर आए हैं कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, उनके क्वेश्चन। आपने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि कुछ व्यूवर्स थे जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हमारे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि वहाँ पे इतने मैसेजेस थे कि हमें उस पर हमें वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि उन लोगों को होता है कि क्योंकि इतने क्वेश्चंस होते हैं कि हर कोई वैसा क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं कि उनके घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं। उस चीज़ से रिलेटेड हम ये वीडियो लेकर आए ताकि वो भी अपने घर में ये चीज़ें देख सके। तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम और लेकर आए हैं कि मास्टर बेडरूम के लिए लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि किस जगह पे बेड होना चाहिए, या मास्टर बेडरूम में मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये बताएंगे आज पंडित जी। तो सबसे पहले पंडित जी, एक क्वेश्चन है, हमारे व्यूवर्स हैं जो शालीमार बाग से हैं, एसपी सिंह जी। वो कहते हैं कि उन्होंने मास्टर बेडरूम तो उनका है, बट उनका बेड किस दिशा में होना चाहिए, वो बड़ा कंफ्यूज है उस चीज को लेके कि कहाँ पे बेड, मतलब हमारा सिर कहाँ पर किस दिशा में होना चाहिए। ये बेड कहेंगे या सिर कहेंगे कि किस उस दिशा में रहना बेड चाहिए। की बात करते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम बात करते हैं बेड की, तो बेड सबसे पहले तो ये जान लीजिए, बेड आप यूं तो कोशिश कीजिए कि साउथ या ईस्ट में हो। अब आपने जब सोना है तो हेड टूवर्ड, अगर 12 साल से अधिक आयु है तो उसका सिर हमेशा दक्षिण की तरफ सोते समय होना चाहिए। इस फार्मूले को हमारे याद रखो। जब हम सवेरे सोकर उठें तो हमारे सीधे हाथ की तरफ सूर्य नारायण उगने चाहिए। एक बड़ा सिंपल लॉजिक है, आपको कुछ याद नहीं है तो इतनी बात का ध्यान रख लीजिए सिंह साहब, और आपके माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी मिल रही है। जब हम प्रातःकाल सो के उठते हैं, मान लीजिए अगर हम आपकी तरफ फेस करके बैठे हैं और ऐसे ही अगर हम सो गए, तो इधर की तरफ से सूर्य नारायण निकलने चाहिए, यानी कि हमारा ऑटोमेटिकली सिर जो है दक्षिण में चला जाएगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुड़गांव से माया जी हैं। वो बोलती हैं कि अब सबके घर तो बहुत बड़े नहीं होते, कोई कोई रेंट पे रह रहे होते हैं, 2 BHK होते हैं, 1 BHK होते हैं। तो इनका घर 1 BHK का ही है, बट वो कह रही हैं कि जैसे कि अब मंदिर है तो जिस जहाँ पे वो सोते हैं तो उसमें मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बात बहुत अच्छा है माया जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मंदिर, अगर आपने छोटा घर है, ये बात भी हम कंप्रोमाइज करके चलते हैं कि बहुत सारा 1 BHK ही आपने जैसे कहा कि घर है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मंदिर कहाँ ले जाएं। बड़े घरों में तो हम एक स्थान भगवान को दे देते हैं, मगर आपके पास भी बड़ा घर होगा, आप क्योंकि मानसिक रूप से भगवान को पूजा करते हैं, उस कमरे के भी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि मंदिर को कवर करके रखिए। जब आप सोते हैं भगवान को, जैसे आप उठते हैं तो वो मंदिर के पट खोल लीजिए, जब आप सोते हैं तो मंदिर के पट उससे पहले शाम को बंद कर लीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा। मंदिर बना सकते हैं ईशान स्थान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के मध्य में मंदिर बना सकते हैं, मगर एक रूम में भी आपने उसका ध्यान देना होगा कि मंदिर खुला ना रह जाए रात को। भाई आप सोते हैं, परिवार के लोग सोते हैं, तो इस बात को थोड़ा आपको परहेज करना। बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे घर में भी पूजा होती है और बड़े घर में भी पूजा होती है, छोटे दिल में भी भगवान बसते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके दिलों में बसते हैं। साथ में इनका ये भी है एक कि पुरान वहाँ पे कपड़े अलमीरा वहाँ पे किस जगह दिशा में होनी चाहिए, मतलब कि उनके वो रखना चाहते हैं तो किस दिशा में। कबर्ड की बात करते हैं, कबर्ड की बात करते हैं तो 2-3 बातें हैं इसमें। कबर्ड यूं तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में होनी चाहिए, साउथ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ की तरफ खुलती भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभी अपना खजाना रख लेते हैं, कैश रख लेते हैं। कैश का क्वेश्चन आपके पास कोई नहीं है शायद, मेरे ख्याल। तो हमने क्वेश्चन आपके पढ़ रहे थे नेट पे, जो सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेल में, उसमें कैश के लिए भी पूछा था हमसे 2-3 लोगों ने। अब आपको ये बात बता दें कि कबर्ड आप बनाएं साउथ और वेस्ट में बनाएं, और उसका मुख जो है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ को खुलता हुआ हो, तो वो बहुत शुभ रहता है। नए नए कपड़े आपके पास आते रहते हैं, हर आपकी ड्रेसों की कमी पूरी होती रहती है। ऐसा एक दिशा अच्छी मानी गई है, जो साउथ और वेस्ट की दिशा है, वो कैश रखने के लिए भी, और मुंह मगर उसका उत्तर की तरफ होना चाहिए। कैश के मामले की बात करी थी, अगर कैश की बात करते हैं, ये उत्तर की दिशा में भी बनती है, मगर इसका मुंह खुलते हुए तिजोरी का उत्तर की तरफ भी होना चाहिए। बेडरूम में ही ज्यादातर लोग अपना कैश रखते हैं, क्योंकि जहाँ सोते हैं भाई उसकी रक्षा करते हैं कैश की। तो ये आपने अच्छा सवाल था इसमें, आपने आया नहीं इसके उसमें, तो ध्यान रखें इस बात का कि कैश जो है उत्तर की दिशा में होता है, मगर उसका मुख जो है खुलते समय
15 से 18 डिग्री। अगली वीडियो में हमने बनाया था, इसमें डाला था एक वीडियो, पिछली वीडियो में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है देहरादून से रोहन जी। वो पूछते हैं कि अपने उनकी मदर फादर तो नहीं रहे हैं, तो वो उनकी फोटोज अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की लगाना चाहते हैं साथ में। क्या उनकी है नहीं वो लोग, बट फोटोज उनकी लगा सकते हैं बेडरूम में? देखिए रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सबसे बड़ी चीज है, आपने पूछा कि आपने पेरेंट्स की फोटो लगानी है, तो पेरेंट्स की फोटो यूं तो आप लगा सकते हैं, मगर वो साउथ की दीवार पर ही लगा सकते हैं। अगर प्रयास करें, आपका ड्राइंग या डाइनिंग रूम है उसके आसपास आप लगाना चाहते हैं, मंदिर की किसी दीवार के आसपास लगाना चाहते हैं, स्पेस अगर आपके पास है तो बेडरूम से हट के लगाएं। अगर स्पेस नहीं है तो उसको भी किसी कपड़े से कवर्ड करके ही रखें और दिन में खोल लें आप, मगर साउथ की वॉल पे या साउथ की कबर्ड में होनी चाहिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पानीपत से हैं, सरिता जी हैं, सरिता जैन जी हैं। वो पूछती हैं कि उनके अभी 6 महीने हुए हैं शादी को, तो क्या उन्होंने पूछा है कि अपने बेडरूम में वो क्या भगवान की तस्वीर वगैरह कुछ लगा सकते हैं या सिर्फ फैमिली फोटोज ही होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। बेडरूम में भगवान की फोटो तो नहीं होनी चाहिए, यूं तो बिल्कुल मना कहा गया है। अब आपके पास जगह कम हो तो वो हमने आपको बता ही दिया है। अब आपने पूछा है कि आपकी अपनी फोटो हो, अपनी फोटो बिल्कुल लगा सकते हैं, ईस्ट की दीवार पे या नॉर्थ की दीवार पे लगाएं। वैसे तो ईस्ट की दीवार पे लगाएं, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको पूरब मुखी ही मिलेगी। अपनी बच्चों की, परिवार के जितने लोग हैं उनकी फोटो, और जो पूर्वज हो जाती हैं उनकी वेस्ट में के पीछे जाके लगाएं, करीब साउथ के आसपास लगाएं तो वो ज्यादा बढ़िया है। पश्चिम और दक्षिण में बुजुर्गों की फोटो लगाई जा सकती है, दक्षिण में ही विशेष रूप से बुजुर्गों की फोटो का स्थान दिया गया है। बाकी आपने कोई फोटो लगानी है पूरब या उत्तर की दिशा में लगवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पंडित जी। ये है आगरा से नंदनी जी हैं। वो पूछती हैं कि पुराने कपड़े का बारे में पूछ रही हैं कि हमें पुराने कपड़े कब देने चाहिए या देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, किसको देने चाहिए, तो वो कपड़ों का उनका बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी इनका, ये हमने पढ़ा था इनका सवाल भी आप जब ले रहे थे। देखिए आपका सवाल था कि पुराने कपड़ों से अक्सर हम पोचा वोचा लगा देते हैं। बेसिकली आपका जो पूछने का तात्पर्य था यही था। आप कदापि ऐसा ना कीजिए। बच्चों के, बुजुर्गों के या परिवार में जो लोग हों उनके कभी भी कपड़ों से डस्टिंग, पोचा मत कीजिएगा, क्योंकि वो आप रोग को निमंत्रण दे रहे हैं। कोई ना कोई आर्थिक तंगी आपके पास होगी और आपका जो पैसा है वो कोई औषधि निर्माण कार्य वालों को देना पड़ेगा आपको, यानी कि आप मेडिसिन की कंपनी को देते ही रहेंगे अगर आप ऐसा काम करेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिए, भूल कर भी एक कोशिश मत कीजिए। उस कपड़े से डस्टिंग मत कीजिए, पोछा मत लगाइए, किसी को दे दीजिए। आप अपना जो जन्म हुआ है उस जन्म से अगले दिन किसी को दे दें, जन्मवार के दिन भी ना दें। ये भी आपको बता दें, मान लीजिए आपका जन्म सोमवार को हुआ है तो आप मंगलवार को दे दीजिए, मंगलवार को हुआ तो बुधवार को दे दीजिए। वार तो आपको पता होगा, उसके अगले वार को दीजिए, जन्मवार को विशेष रूप से ना दें। पुराने कपड़े किसी को गिफ्ट दे दें, जैसे दे दें, मगर पोछा उससे बिल्कुल ना लगाएं, डस्टिंग उससे ना करें। और कबर्ड जो है, जैसा हमने बता दिया आपको, कि वो आप दक्षिण और पश्चिम में ही बनाएं। जैसे कि अब ये आपने बताया कि कपड़ों का कैसे हमें कब देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि कपड़े देते ही नहीं है, कि रखते हैं कि नहीं कभी काम आ जाएगा, लेकिन उसमें धूल मिट्टी लग रही है और बंद पड़े हुए हैं। क्या उसकी एनर्जीज भी होती हैं कि नेगेटिव इफेक्ट करती हैं? तो हम उसके लिए थोड़ा बताइए। बिल्कुल देंगी, नेगेटिव एनर्जी बहुत देंगी। देखिए आपका कपड़ा अगर किसी के काम आ गया तो वो बहुत अच्छा शुभ है। एक तो जब आप दान दें, हरिओम तत्सत करके दान दें, तो उसका फल विष्णु को मिलेगा और आपको नेगेटिविटी उसकी नहीं आएगी। अगर उस चीज को आप घर में रख के सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, तो आर्थिक रूप से आपको तंगी होगी। नेगेटिविटी तो आपके पास आएगी, आपको रोग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियां आपको बहुत सारी होंगी। मगर ये बात भी ध्यान देने की है, जिस अंग का होगा ना वो वस्त्र उस अंगों पे अफेक्ट करेगा नेगेटिव, बस ये बात समझ लिए। तो आप बीमार होना नहीं चाहते तो इससे अच्छा दान दे दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लुधियाना से विपिन जी हैं। वो पूछते हैं कि जूतों का रैक किस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि
अब कोई जैसे एंटर हुआ है, अब एंट्री हमारे अगर नॉर्थ ईस्ट की है या नॉर्थ की है तो लोग बाहर ही बना देते हैं, कबर्ड सा बना देते हैं, जूतों का रैक बना देते हैं। तो वो वहाँ पे बनाना सही है या उसकी कोई और दिशा होनी चाहिए, या एंट्री करते रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि घर कमरे के अंदर ही लोग कर देते हैं, वो पूछ रहे हैं। तो मेरे को वो पूछना चाहते हैं कि मैं मेन कहाँ पर बनाऊँ उसे। देखिए, जूतों के लिए 2-3 बातें तो स्पष्ट हैं। एक तो नॉर्थ वेस्ट में इसको रखिएगा तो बहुत अच्छा है। प्रयास कीजिए कि लकड़ी के कबर्ड में रखें, तो क्योंकि इसकी नेगेटिविटी जो बाहर से आई होती है वो सीधी अंदर एंट्री नहीं करती। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि हमने अक्सर, आप तो जानते हैं इस बात को, कि कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो, बहुत सारे कोठी होती हैं या फार्म हाउस वगैरह जहाँ पे होते हैं, एक अलग जगह हम बना देते हैं जहाँ रैक बना देते हैं, उसमें जूते जाके आप उतारिए और उसके बाद अपने, जब आप जूते उतार देंगे तो उनके वहाँ स्लीपर रखे होते हैं, उनको पहन के अंदर जाइए। वो उनके कंपाउंड में घूमने के होते हैं, जैसे मंदिर में घूमने के लिए खड़ाऊ होती हैं। अब कुछ स्लीपर्स हम ऐसे भी लेके रखते हैं, हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था है कि जब कोई बाहर से आएगा तो उसके लिए अलग स्लीपर हैं और वो अंदर घर में पहन रहा है तो अलग स्लीपर्स पहनता है। तो ये एक होना चाहिए। बाहर की नेगेटिविटी कैसी आ रही है आपको पता ही नहीं है। बाहर के जूते तो घर में आने ही नहीं चाहिए, और आप जो जूते बाहर पहनकर आ रहे हैं उसको झाड़िए, 2 मिनट बाहर उतारिए, उसके बाद कुछ पोंछ कर अंदर रखिए। कबर्ड में रखने होते हैं जूते, लोग कबर्ड में रखते हैं जूते। यूँ तो इसकी रैक अलग होनी चाहिए, मगर फिर भी आजकल ऐसी जगह कम है, फ्लैट हैं लोगों के, कहाँ रखें जूते। बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 जोड़ी जूते होते हैं, तो उसमें कबर्ड में उसकी अलग बॉक्स होना चाहिए। बाहर के जूते जब तक साफ ना हो तब तक ना रखें। एक बात और बता दें आपको रीना जी, कि हमसे पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। बहुत कम लोग होते हैं कि जो जूते जो है नीचे से भी साफ करते हैं। हम अपनी बात अगर करते हैं तो जूते जब बाहर से लाते हैं तो नीचे से किसी गंदे बाहर कोई कपड़ा लेके, डस्टर, पुराना डस्टर, उससे नीचे से जूते साफ करके रखते हैं, धो के नीचे से जूते साफ करके फिर कबर्ड में अंदर रखते हैं। क्योंकि वो नेगेटिविटी निकाल दी ना आपने। वो नेगेटिव एनर्जी जो लेके आए हो आप बाहर से, किस तरीके की है, कैसी है, रोग है, दरिद्रता है, ऋणी है, वो आपको पीछे नहीं आनी चाहिए आपके, वो आप त्यागना चाहिए। तो त्याग दिया आपने, इस बात का ध्यान देना होगा। जैसे मैं व्यूवर्स के क्वेश्चंस तो देख रही हूँ, एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आया है कि लोग बेडरूम में ही बैठ के खाना खाते हैं। हर किसी के घर छोटे होते हैं तो डाइनिंग टेबल तो हर किसी के घर में नहीं होता, अगर बेडरूम में ही बैठ के खाना खा रहे हैं तो वो रात को होता है कि आलस भी लोगों को आ जाता है कि किचन तक जाने में भी उनको अजीब सा रहता है कि नहीं जाना है, आलस साइड में रख दो, सुबह देखेंगे। तो क्या झूठे बर्तन हमें अपने रूम के बेड के साथ रखने चाहिए ऐसे, कि इसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको एक बात पहले तो समझा दें। पुराने जमाने की कहावत सुना देते हैं आपको। चारपाई बोलते थे, 4 पाए बोलते हैं ना, 4 पाई। अब तो बेड बन गए, बेड नाम उसका इंग्लिश में नया नाम आ गया। 4 पाई पर बैठ कर खाओगे तो जितना कमाओगे उतना गवाओगे। इस बात को, हमारे सूत्र को बांध लो, ये सूत्र बांध लो। खटिया पर बैठकर खाओगे, जितना कमाओगे उतना ही गवाओगे। बस, ये बहुत बड़ा दोष है। आप बिस्तर पे बैठकर, जिस शयन कक्ष पर बैठकर, शयन कक्ष के अंदर शयन पे जिस शैया पे होती है उस पर बैठकर खाओगे तो जितना कमाते रहोगे उससे दुगना गंवाते रहोगे। क्या कोशिश करके देख लिया। अच्छा 6 महीने क्या होगा भाई, इससे क्या नुकसान होगा, करके देख लीजिए, फिर हमें फोन कर लीजिए। बहुत सारे लोग, ये आज से नहीं, 20-30 साल से हम कर रहे हैं इसमें। ये आपको बता देते हैं, चारपाई पर बैठकर नहीं खाना, बेड पर बैठकर नहीं खाना। बेड पर बेड, डाइनिंग टेबल बनी है, आपको बहुत सारी व्यवस्था अलग बनाई गई है। और खाने के रूप में तो पहले भी हमने वीडियो बनाई है कि कहाँ पे, कितने डायरेक्शन पे, कितनी हाइट पे बैठकर खाना खाना है। वो आयुर्वेद की दृष्टि पे हमारे क्या कहा गया है खाने पे। अगली वीडियो में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के, तो उसमें सबने इच्छा जाहिर करी है कि खाने के ऊपर कुछ वीडियो बना के दीजिए कि क्या खाना हमारा ऐसा बन जाए कि हमारी काया रहे निरोगी, वो अमृत बने। कैसे अमृत बने, अगली वीडियो हम लाएंगे इसके ऊपर कि वो अमृत कैसे बने आपका खाना। आप खाने का क्या तरीका है, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, खाने से पहले क्या खाना चाहिए, खाने के बाद क्या खाना चाहिए, वो आयुर्वेद के संबंधित है। वो थोड़ी वीडियो हम कम बनाते हैं आयुर्वेद पे, आप बनानी प्रारंभ करेंगे उसको। एक क्वेश्चन और है
वो है फरीदाबाद से, नूपुर जी हैं, नूपुर जी, हाँ जी। तो उनका ये कहना है कि जैसे कि मास्टर बेडरूम उन्होंने बना रखा है, तो बच्चे हैं, उनका रूम बेशक बना हुआ है, पर अगर वो भी अगर साथ में सो रहे हैं, क्योंकि दिशा अलग पड़ जाती है बच्चों की और बड़े जी, जो जी। हैं उनकी, तो क्या उसका असर, नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऐसा आप वहम मत बिल्कुल डालिए। आप सिर्फ ये सोच के रखिए 12 साल तक के बच्चे हैं वो पूरब की दिशा में रखें, 15 साल तक रख सकते हैं। जब तक वो शादी नहीं होती पूरब दिशा में भी सिर करके सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बच्चे की उम्र 20-25 साल की हो जाती है, वो मैच्योर हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए उसका सिर दक्षिण में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा घरों में देखा गया है कि एसी में सोना है या आपको हीटर में सोना है, तो बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से मिलकर सोना चाहते हैं, तो कुछ लोग बच जाते हैं कि एक एसी चलाएं, और अच्छा करना चाहिए। हम चाहते हैं उससे एक दूसरे से आपका इंटरेक्शन भी रहता है और आपकी मिलनसारता बनी रहती है। प्रेम आपके घर में किसी ना किसी रूप में एक साथ सोने से बना रहता है, और बहुत तो वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं, बल्कि वो अच्छा कहा गया। आज ये क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म करते हैं। अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, अभी और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अपने लिए जानना है कोई भी दिशा के बारे में, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पे बॉक्स पे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।